दोस्तों, कॉन्डोम वर्ड बोलने में हमें ऑकवर्ड फील ज़रूर होता है, लेकिन इन कॉन्डोम का महत्व हमारे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। कॉन्डोम हमें कई रोगों से बचाते हैं और पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए अहम भूमिका रखते हैं। लेकिन दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि यह कॉन्डोम फैक्ट्री में कैसे बनता है और एक कॉन्डोम को पैकेजिंग तक कितने प्रोसेस से गुजरना पड़ता है? तो ये सब जानने और देखने के लिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए वीडियो में चलते हैं। कॉन्डोम बनाने के लिए सबसे पहले तो इसे बनाने में इस्तेमाल होने वाले रॉ मटेरियल्स का लैब टेस्टिंग होता है। रॉ मटेरियल का क्वालिटी टेस्ट होने के बाद इन मटेरियल को अप्रूवल मिलता है। अब सैंपल्स की बैच पर स्टिकर लगाने के बाद इन सैंपल्स को प्रोडक्शन के लिए भेजा जाता है। अब शुरू होता है कॉन्डोम बनने का असली प्रोसेस। कॉन्डोम बनाने का सबसे पहला पड़ाव है कंपोजिट पेस्ट बनाने का। कंपोजिट पेस्ट बनाने के लिए अप्रूवल किया गया इंग्रेडिएंट को एक बड़ा सा जार में मिक्स किया जाता है। कंपोजिट पेस्ट के इंग्रेडिएंट में टमोल, केसिन, जिंक ऑक्साइड होता है और इनके साथ वाटर मिक्स करके यह मिक्सिंग प्रोसेस 5 घंटे तक चलती है। मिक्सिंग के बाद कंपोजिट पेस्ट को 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में 5 दिन तक रखा जाता है। 5 दिन में यह पेस्ट पूरा मैच्योर हो जाता है। 5 दिन के बाद इस पेस्ट को पाइपलाइन के द्वारा मेन प्रोडक्शन हाउस पर भेजा जाता है। अब पेस्ट का सफ़र शुरू होता है कॉन्डोम बनने की। उधर पहले से जिन कांच के मोल से कॉन्डोम की शेप को दिया जाता है, उनका क्लीनिंग होती है। इन मोल को अच्छे से क्लीन किया जाता है। क्लीनिंग के बाद इन ग्लास मोल को कन्वेयर बेल्ट के सहारे डिपिंग स्टेशन में भेजा जाता है। लेकिन डिपिंग से पहले इन मोल्स को अच्छे से क्लीन किया जाता है। अगर इनमें एक धूल भी हो जाए तो कंडोम नष्ट हो सकते हैं, तो इसलिए इनको बेहद ही बारीकी से क्लीन किया जाता है। डिपिंग स्टेशन में अब ये मोल्स पूरी रेडी है अपना पहला डुबकी लगाने को। मोल्स को सॉल्यूशन में डुबाने के बाद 90 डिग्री सेल्सियस में इनको ड्राई किया जाता है। कॉन्डोम्स को स्ट्रॉन्ग, सेफ और थिकनेस देने के लिए यह डिपिंग और ड्राइंग प्रोसेस 2 बार होता है। अब यह कॉन्डोम रेडी है ब्रीडिंग प्रोसेस के लिए, जहां रोबोटिक आर्म्स इन कॉन्डोम के निचले हिस्से को थोड़ा रोल कर देता है और ये ब्रीडिंग प्रोसेस के बिना इन कॉन्डोम को लोड या फिर अनलोड किया नहीं जा सकता। ब्रीडिंग प्रोसेस के बाद इन कॉन्डोम को वाटर स्प्रे की मदद से मोल से निकाला जाता है। अब बारी है इन कॉन्डोम को वॉश करने की। इस प्रोसेस में सब कॉन्डोम को इकट्ठा करके एक वॉशिंग मशीन में डाला जाता है, जहां सब कॉन्डोम की धुलाई होती है। धुलाई के बाद इन कॉन्डोम को और एक मशीन में डाला जाता है, जहां यह मशीन तेज़ी से घूमता है और एक्सेस वाटर कॉन्डोम के अंदर से निकल जाता है। अब इन कॉन्डोम को टेस्टिंग प्रोसेस में भेजा जाता है। इस प्रोसेस में वर्कर इन कॉन्डोम को एल्युमिनियम के रॉड पर लोड करते हैं। इस प्रोसेस में जो कॉन्डोम पूरी 100% अच्छा है, वो कॉन्डोम अगले प्रोसेस के लिए निकलता है। या टेस्टिंग के बाद रोबोटिक आर्म्स इन कॉन्डोम को रोल करती है और दूसरा प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। अब इन कॉन्डोम का होता है वाटर टेस्ट, जहां कॉन्डोम के अंदर पानी भरा जाता है और लीकेज को टेस्ट किया जाता है। इस प्रोसेस में अगर किसी भी कॉन्डोम पर लीकेज पाया गया तो वो कॉन्डोम डिसअप्रूव हो जाता है। वाटर टेस्ट के बाद होता है एयर टेस्ट। इस टेस्ट में कॉन्डोम के अंदर हवा भरा जाता है और चेक किया जाता है यह कॉन्डोम कितना लोड ले सकता है। सब टेस्ट में पास होने के बाद इन कॉन्डोम की आखिरी पड़ाव आता है, जहां इन अप्रूव्ड कॉन्डोम को सीलिंग प्रोसेस के लिए भेजा जाता है। अब इन कॉन्डोम पर लुब्रिकेंट और अलग अलग फ्लेवर ऐड किया जाता है, जिससे आपको मिलता है अलग अलग फ्लेवर की कॉन्डोम्स। और फाइनल और आखिरी प्रोसेस में इनको पैकेजिंग किया जाता है और फिर फैक्ट्री से दुनिया भर में एक्सपोर्ट होता है। तो दोस्तों, ये था एक छोटा सा कॉन्डोम की इतना लंबा जर्नी, जहां एक कॉन्डोम को हम एक बार यूज़ करने के बाद ही फेंक देते हैं, लेकिन ये बनने में कितना प्रोसेस से गुजरता है ये तो आपने देखा ही है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर ज़रूर कर देना। धन्यवाद।